Okay. So let's start. Because 11:01 हो गया है, वो ज्वाइन कर जाएंगी. Very good morning all of you. या सूरज सर आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा हूँ आज का बागडोर आपके हाथों में है, आप शुरू करें प्लीज. बिल्कुल मैं शुरू कर रही हूँ, बाकी आप कमान संभाल लेना. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ. और आज की सेशन की शुरुआत मैं एक कोटेशन से करना चाहूंगी कि नॉलेज इज अ डोरमेंट पावर. फॉर इट टू बिकम अ रियल पावर इट मस्ट बी यूज्ड एंड अप्लाइड रिपीटेडली. मीन्स ज्ञान एक इनएक्टिव, स्लीपिंग या निष्क्रिय शक्ति है. इसको एक वास्तविक शक्ति बनाने के लिए हमें इसे बार बार इस्तेमाल करना होगा. यहाँ मैं लॉ ऑफ रिपीटेशन की बात कर रही हूँ. और ये लॉ ऑफ रिपीटेशन हर जगह काम आती है. कोई भी काम हो, जब भी हम बार बार करते हैं तब हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कॉन्फिडेंस की. और ये कॉन्फिडेंस बड़ी ही कमाल की फीलिंग है. कॉन्फिडेंस एक बिलीव है इन योरसेल्फ एंड इन योर एबिलिटीज. कॉन्फिडेंस जुड़ी हुई है हमारे सेल्फ स्टीम से, सेल्फ वर्थ से एंड प्राइड से. तो एक व्यक्ति जिसे भरोसा है अपनी क्षमताओं पे, वो अक्सर डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर लेता है. लास्ट सेशन में हमने देखा है कि आने वाले 5 सालों में 2 इंडस्ट्री काफी स्पीड से बढ़ने वाली है. जैसे कि बोला था, ई कॉमर्स एंड वेलनेस इंडस्ट्री. तो उसी कोटेशन को फॉलो करते हुए अगर हम अपनी नॉलेज ई कॉमर्स और वेलनेस इंडस्ट्री में बढ़ाते हैं और बार बार उसको रिपीट करते हैं तो वो हमारे ग्रोथ का एक रीजन बनेगी. तो इन दोनों इंडस्ट्री कहाँ मिलती है हमें? एटमी में. तो चलिए हम अपने एटमी कंपनी के साथ साथ हम अपनी भी ग्रोथ करें, खुद अपनी नॉलेज बढ़ाते हुए, नॉलेज शेयर करते हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हुए अपनी भी ग्रोथ करें. तो सेशन की शुरुआत हम कंपनी मोटो से करेंगे और इसके लिए हमारे साथ है मिस्टर प्रेमचंद और मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी. हम सब मिस्टर प्रेमचंद सिंह के साथ मोटो बोलेंगे. सो प्लीज वेलकम मिस्टर प्रेमचंद. आप प्लीज कमान संभाले और मोटो के साथ हम आगे बढ़े. वेलकम प्रेम सर. आवाज आ रही है? यस यस आ रही है. हेलो, आवाज. क्या मैं एक सेकेंड आपको रोक सकती हूँ? सम विजय कुमार तिवारी हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है. जी जी जी, वही मेरे डाउनलाइन में है. अच्छा, उनको कुछ पूछना है क्या? हैंड रेज किया है तो पूछ सकते हैं. विजय जी आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है आपको या बोलना है? आई थिंक उनसे मिस्टेक हुई होगी. प्रेम सिंह जी प्लीज आप कंटिन्यू करें. प्रेम सिंह आपकी आवाज माइक ऑफ है, प्लीज ऑन कीजिए. आवाज आ रही है? यस कंटिन्यू करें. हेलो. हाँ, हेलो सभी फ्रेंड्स. एटॉमी की तरफ से और मेरी तरफ से भी सभी लीडर्स को नमस्कार. ये सेशन जो श्वेता जी और सूरज जी के साथ रखा गया है, ये सेशन बहुत ही जोरदार होने वाला है.
और इस सेशन की शुरुआत हम लोग कंपनी मोटो के साथ करेंगे। और सभी एक साथ सभी को अनम्यूट कर दिया जाए श्वेता जी। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, और एक साथ सभी बोलेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। शेयर इज द स्पिरिट, शेयर इज द The स्पिरिट, spirit, क्रिएट द विजन, क्रिएट द create the विजन, vision, फॉलो द फेथ, फॉलो द, follow the faith, सर्व इन ह्यूमिलिटी। सर्व इन serve with humility. कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कम ऑन लेट्स डू Come on, इट। come on, come on, let's do लेट्स it. डू इट प्ले। तो मैं मिस्टर सूरज Okay. दास गुरु का को इनवाइट करने चाहूंगी, जो कि मेरे लाइफ पार्टनर के साथ बिजनेस पार्टनर है एंड माय मेंटर है। तो प्लीज सूरज जी सर, आप प्लीज कमान संभालें एंड वेलकम सर। थैंक यू श्वेता जी। ये बहुत ही अच्छा हुआ कि हम लोगों ने इस सेशन की शुरुआत एटमी के मोटो के साथ शुरू की। मैंने बहुत सारे सेशन में ये देखा है कि हम जनरली मीटिंग की शुरुआत इस मोटो के करते हैं। तो ये जानने वाली बात ये है कि किसी कंपनी का मोटो कैसे बनता है, या मोटो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, किसी भी कंपनी का मोटो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें ये देखना होगा, जैसे हम कभी भी किसी आदमी के बारे में बात करते हैं तो हम ये पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ से हो। उसके आंसर पे हम ये नहीं जानना चाहते एक्चुअली कि वो कहाँ से है, बट ये जानना चाहते हैं कि वो जहां से भी आ रहा है उससे एसोसिएटेड क्या क्या चीजें हैं जो हमें अपफ्रंट जानकारी मिल जाती है। ठीक उसी तरह से किसी भी कंपनी का मोटो, बिकॉज कंपनी जो है वो एक नॉट लिविंग एंटिटी नहीं है, एक लीगल एंटिटी है। कंपनी अपने आप में कुछ नहीं होती, कंपनी उसके एम्प्लॉय के वजह से जानी जाती है। कोई भी कंपनी उसके विजन से जानी जाती है, उसके मोटो से जानी जाती है। यही वजह है कि हम किसी भी कंपनी का मोटो क्या है, उसका विजन क्या है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि उससे हम लोग ये जान पाते हैं कि कंपनी का ध्येय क्या है। बहुत अच्छी बात कही प्रेम जी ने, ये सारे मोटो को एक बार फिर से याद करवा के हम लोगों को, और हम जब कभी भी एटमी बिजनेस के एटमी साइट पे जाएंगे तो ये सारे मोटो आपको लिखे हुए दिखेंगे। इसके आगे कुछ कुछ लाइनें भी लिखी हुई हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक बार यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ये मोटो हो सकता है कि हर लोग अपने अपने तरीके से, कंपनी ने जो लिखा है वो लिखा है, बट हर लोग अपने अपने तरीके से भी इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो मेरा इंटरप्रिटेशन कुछ इस प्रकार है। मैं पहले जो कंपनी का इंटरप्रिटेशन है, कंपनी का जो एक्सप्लेनेशन है इस मोटो के अगेंस्ट में, वो बताऊंगा, और उसके बाद में अपना इंटरप्रिटेशन भी बताना चाहूंगा। नंबर वन, मोटो ऑफ एटमी कंपनी इज चेरिश द स्पिरिट। कंपनी कहती है अ ह्यूमन बीइंग मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। It cannot be means to do something under any circumstances, but is the most precious existence of all. A human being is the end goal, never the means to an end, and must be valued as such. इसमें दो बातें जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है वो ये है कि human being is the most precious existence of all. It means कि everything on this earth, human being is the most precious existence. And number two, a human being is the end goal and never the means to an end. जो मुझे समझ में आया उसको समझाने से पहले मैं एक बार सवाल करना चाहूंगा यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कि यहाँ पे जिस ह्यूमन बीइंग का रेफरेंस किया गया है, who are those human beings who are primarily referred in the motto of the atomic business? मेरे समझ से वो ह्यूमन बीइंग कोई और नहीं है, ये हमारा टीम मेंबर है।
ये मैं हूं, मेरी टीम मेंबर है, मेरे कस्टमर्स इस एटमी बिजनेस के प्रोडक्ट के कस्टमर है, एंड सोसाइटी एट लार्ज, जहां पे ये सारे ह्यूमन बीइंग पाए जाते हैं। मोटो ये बोलती है कि हमें इस ह्यूमन बीइंग को, लाइक टीम मेंबर, कस्टमर एंड सोसाइटी एट लार्ज को एज अ मींस, एज अ माध्यम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए एज अ माध्यम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि उसके एग्जिस्टेंस को ही हमें स्वीकार करना चाहिए, और उस एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, और हम सब एक दूसरे को एक समान रूप से देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। Because every human being is made in the image of God and it cannot be differentiated. हम हर एक ह्यूमन बीइंग में, हर एक ह्यूमन बीइंग is nothing but an image of God, and इनके बीच में कोई अंतर नहीं लाया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी अपने मोटो में ही ये बात, ये मैसेज हम सभी लोगों के पास पहुंचाना चाहती है कि सारे ह्यूमन बीइंग हमारे लिए एक समान है, और इनका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया जाना चाहिए या नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये बिजनेस किसी एक का नहीं, पूरे टीम मेंबर का है, या तो सबका है या किसी का नहीं। ठीक ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है हमारे कस्टमर के लिए। ये कंपनी किसी कस्टमर को एज अ पैसा कमाने का माध्यम नहीं बनाना चाहती, बल्कि उस कस्टमर के जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहती है, इंटरनली एंड फिजिकली। जैसा श्वेता जी अक्सर बताती हैं, इंटरनली मीन्स कि जो इसके प्रोडक्ट हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, एंड फिजिकली इट मीन्स जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर के ऊपर। तो ये दो तरीकों से हम कस्टमर के जीवन में कुछ बदलाव लाते हैं। जब हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, अपने टीम मेंबर के जीवन में बदलाव लाएंगे, और जब हम अपने कस्टमर के जीवन में बदलाव लाएंगे, तो सोसाइटी में अपने आप बदलाव आएगी। ये है मोटो। जब हम बोलते हैं मोटो ऑफ द कंपनी इज चेरिश द स्पिरिट, मेरे हिसाब से इसका ये मतलब है, हमें इस चीज का आनंद उठाना चाहिए कि हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। Number two vision, number two motto of Atomy company is create the vision. So Atomy company is could explain कुछ इस तरह से करती है, the most certain way of predicting the future is to plan the future ourselves. We must focus our thought to bring about the planned future. बहुत ही अच्छी बात है। जैसे पिछले सेशन में मैंने बोला था कि हमारे पास दृष्टि तो है, हम देख तो सकते हैं, बट क्या मेरा विजन भी है? क्या हम आने वाले 5 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल को भी देख सकते हैं? दृष्टि से आप अपने सामने जो चीजें हो रही हैं या जो रखी गई हैं, आप उसको देख सकते हैं, बट विजन से जो सामने आपके नहीं भी है, उसको भी आप देख सकते हैं, उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। जो कंपनी ने एक्सप्लेन किया है क्रिएट द विजन में, उसमें 3 बातें मुख्य रूप से हैं। 1, most certain way. So company is not saying it is only a way. There is a most certain way. बहुत सारे में से ये भी एक जरूरी है। क्या? Predicting the future. आप अपने भविष्य के बारे में बता सकते हैं, और आप अपने फ्यूचर का प्लान कर सकते हैं। 3 चीज है कि क्रिएट द विजन। जब आप एक विजन क्रिएट करते हैं तो आप अपने भविष्य का प्लान करते हैं, आप अपने भविष्य का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट सर्टेन वे। जब तक विजन नहीं होगा, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सी थ्रू द टाइम्स और से अबाउट आफ्टर 3 years or 5 years. जैसे मैं अक्सर कहता हूं
इफ यू डोंट प्लान योर फ्यूचर, यदि आप अपना फ्यूचर प्लान नहीं करते हैं तो कोई somebody else will plan their future and their life through yourself. यदि आपके पास अपना कोई प्लान नहीं है तो आपके जरिए, आपके माध्यम से कोई अपना फ्यूचर, अपना लाइफ प्लान कर रहा है और आप बस एक मशीन की तरह आप चले चले जा रहे हैं और चले चले जा रहे हैं, बिकॉज आपका कोई फ्यूचर आपने प्लान नहीं किया है तो आपके जरिए कोई दूसरा अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यदि एक बिजनेसमैन हूं, मैंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है तो ऑब्वियसली मुझे वो रिटर्न चाहिए मार्केट से करोड़ों रुपए का। मैं कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा और उन एम्प्लॉय के थ्रू मैं अपने करोड़ों रुपए रिटर्न में लूंगा और हम एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके सपने को साकार करने के लिए। एक बात हमेशा ध्यान रखें, यदि आपका अपना सपना कोई नहीं है तो कोई अपना सपना आपके थ्रू पूरा कर रहा है। साथ ही मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति को बदल दें। मैं हमेशा ये कहता हूं, यदि आप अपने स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं, आप अपने स्थिति से खुश नहीं हैं, तब एक पल के लिए इस भाग दौड़ से मुक्त होकर सोचें कि भाई यदि मैं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हूं, अपने जीवन से मैं खुश नहीं हूं, तो क्या यही जीवन मुझे जीते रहना चाहिए और पूरे जीवन भर असंतुष्ट और नाखुश जीवन का अनुभव लेते रहना चाहिए? यदि इसका आंसर नहीं है तो यू हैव टू प्लान, you have to plan something, you have to do something different. Different means कि whatever जो आप अभी आप कर रहे हैं उससे अलग हटकर कुछ करना होगा, क्योंकि अभी जो आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको पता है। जब आप थोड़ा हटकर कुछ करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा हटकर रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपनी गाड़ी 50 के स्पीड से जा रहे हैं तो आपको पता है कि 1 घंटा के अंदर आप 50 किलोमीटर तय कर पाएंगे और आप इससे खुश नहीं हैं तो आपको या तो अपनी स्पीड बढ़ानी होगी नंबर 1, या व्हीकल चेंज करना होगा। तब जाके आप, हो सकता है कि 5 घंटे में जो सफर आप तय करना चाह रहे थे या जिससे आपको खुशी मिलेगी वो सफर तय हो जाए। विजन जब, और इसका जो सेकंड लाइन है, क्रिएट द विजन, जो कंपनी ने एक्सप्लेन किया, वी मस्ट फोकस आवर थॉट्स टू ब्रिंग अबाउट द प्लान फ्यूचर। हमें फोकस, अपने प्लान, अपने फ्यूचर के लिए फोकस करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम फोकस करते हैं किसी भी चीज पे तो हम अपनी सारी की सारी एनर्जी उस ओर लगा रहे होते हैं। तो ये बहुत ही सरल सी बात है कि यदि हम अपनी पूरी एनर्जी किसी और लगाएंगे, अपनी हम आधी एनर्जी किसी और लगाएंगे या अपनी 1/4 एनर्जी किसी और लगाएंगे तो उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा। इसी वजह से ये कहती है कि जो आपने अपना विजन बनाया है, जो आपने अपने लिए अपना फ्यूचर डिसाइड किया है, उस फ्यूचर की ओर कंप्लीट फोकस के साथ आपको काम करना होगा। क्योंकि जब आप कंप्लीट 100% फोकस के साथ आप काम करेंगे तब आपका जो वो फ्यूचर जो आपने प्लान किया हुआ है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए पॉज लेना चाहूंगा। हमने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं आज तक, बहुत सारी प्लानिंग भी की है, बट क्या हमारा 100% फोकस था अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए? इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका आंसर नहीं में आएगा और उसका रिजल्ट आपको पता है। यदि आपको ये पता है कि मैंने फोकस पूरी अपना 100% फोकस नहीं दिया था और उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव पे आया है और आप आज के डेट पे एक फ्यूचर को सोच करके आप एक नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आप
100% फोकस के साथ ये काम करना चाहते हैं, या अपनी इतिहास को फिर से दोहराना चाहते हैं कि लेस फोकस के साथ काम करें और उसका रिजल्ट जो आपको पता है कि क्या होगा वो आपको मिले। ये दूसरा कोई नहीं, आपको डिसाइड करना है। यू आर गोइंग टू डिसाइड, यू आर गोइंग टू डिटरमिन योर फ्यूचर, एंड you are going to be benefited with the execution of your planning about the future. You will be the first person to have a benefit of this planning. You have the first person for having the benefit of your execution. उसके बाद बाकी लोग आते हैं। ये फोकस कैसे इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने लोग हैं उन लोगों ने सभी मतलब अपने घर में अपने बड़ों बुजुर्गों से सुना होगा। ये घड़ी आज के डेट पे आविष्कार की गई चीज है, बट ये जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तब भी लोग सुबह एक नियत समय पर उठ जाया करते थे। आपका पता नहीं, बट मुझे ये बताया गया था कि भाई रात में सोने से पहले यदि आप 3 बार अपने मन को आप ये संदेशा देते हो कि मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, तो ऑटोमेटिकली बिना अलार्म के सुबह 5 बजे आपकी नींद खुल जाती है। ये एक फोकस का एग्जाम्पल है। हमने फोकस किया कि मुझे सुबह उठना है, बिना अलार्म के मैंने अपने आप को मैसेज दिया और इसका रिजल्ट आ गया। ठीक उसी तरह से हमें जब हम अपने आप के अंदर फोकस करेंगे, अपने काम के अंदर फोकस करेंगे, तो उसका रिजल्ट जरूर आएगा। नंबर 3 मोटो इज फॉलो द फेथ। The Atomy says, we think that true belief is believing in something you cannot see. Yes. We think that true belief is believing in something you cannot see and not what you can actually see. Belief is an invisible vision, is the power guiding our hands to make the right future. विश्वास हमेशा अंधा होता है, यानी उसकी आंखें नहीं होती। आंख बंद करके जिस चीज को हम देख सकते हैं, चाहे वो एग्जिस्ट करे या ना करे, वो सारी इवेंट हमारे जहन में रिकॉर्ड हो रही होती है और हमारे जहन में हो रही होती है। एक्चुअली वो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब किसी सामने किसी चीज को हम देख के बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस कप में यदि चाय रखी हुई है, मैं इसे देख पा रहा हूं कि चाय रखी हुई है और मैं बोलता हूं कि इस कप में चाय है, तो इसमें विश्वास करने वाली बात नहीं है, इट्स अ प्रूवन थिंग। बट यदि मैं सोचूं कि 2 घंटे के बाद मेरे टेबल पे फिर से चाय आ जाएगी और ये मेरा विश्वास है, चाहे जिस तरह का भी हो, बिकॉज आई कैनॉट सी द फ्यूचर that after 2 hours I'll be having a tea at the same place. That is a faith. जब वो फेथ आप अपने अंदर डेवलप करते हैं तो उससे एक शक्ति मिलती है। यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है तो निश्चित तौर पर आप अपने फ्यूचर जो आपने प्लान किया हुआ है उस फ्यूचर को पा लेंगे। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, चाय वाली एग्जाम्पल से भी अच्छी एग्जाम्पल। हम सभी लोग किसी न किसी गॉड पे विश्वास करते हैं। वी डू बिलीव, ये हमारा विश्वास है हमारा कि भगवान का अस्तित्व है। हमने आज तक नहीं देखा कि भगवान वाकई है या नहीं है, बट ये हमारा फेथ है। Though we cannot see through our open eyes, but still we feel that there is an existence of God. ये फेथ है। ये फेथ है कि भगवान मुझे बुरे समय से मुझे निकाल लेगा। ये फेथ है कि भगवान हमारे ऊपर कोई भी आपदा आने नहीं देगा। इसको फेथ कहते हैं। ठीक उसी तरह से आपको अपने फ्यूचर, अपने विजन पे उसी तरह का फेथ होना चाहिए।
जब फेथ होगा तो वो चीजें एग्जीक्यूट होने लगती है, ऑटोमेटिक शुरू होती है। किसी भी काम को पूरा होने से पहले उस काम को पूरा होने का अपने अंदर विश्वास होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का एक जो एटॉमिक कंपनी है, वो जो मोटो जो बता रही है, वो मोर एंड लेस एक सोसाइटी अपलिफ्टमेंट की बात कर रही है और साथ ही एक इंडिविजुअल की अपलिफ्टमेंट की बात कर रही है। इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, नो डाउट, बट साथ ही ये आपके अपलिफ्टमेंट की बात कर रही है, आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स को ग्रो करने की बात कर रही है। क्योंकि ये सारे मोटो जो हैं, आपको सिर्फ एटॉमिक बिजनेस में नहीं, लाइफ के हर मोड़ पर काम आएगी। फोर्थ मोटो इज सर्व इन ह्यूमिलिटी। Atomic company says or explain this motto as our thought should reach in the sky, but our feet should remain on the ground. If we remain humble, even after we have achieved everything, unanimous and automatically and immediately fade away. Unanimous respect from each other on top of honorable achievement can be ours. सर्व इन ह्यूमिलिटी का क्या, इसका मतलब क्या है? व्हाई कंपनी इज स्ट्रेसिंग ऑन द फैक्ट दैट माय मोटो इज सर्व इन ह्यूमिलिटी? मुझे पता नहीं आपने कभी विथ ऑल ह्यूमिलिटी किसी को सर्विस दी है या नहीं दी है। बिकॉज what I personally feel, the moment our action starts with humility, many negative emotions will automatically and immediately fade away, like fear. मैं विथ ऑल ह्यूमिलिटी मैं किसी कम्युनिटी सर्विस के लिए निकलता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं किसी को 100 लोगों को खाना खिला रहा हूँ विथ ह्यूमिलिटी, उस समय मुझे ये डर नहीं रहेगा कि भाई ये लोग खाना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। दिमाग में एंजाइटी नहीं होगी, ये या सर्टिफिकेशन की इच्छा नहीं होगी कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ये लोग मुझे बोलेंगे अरे क्या इंतजाम किया है, फालतू इंतजाम है, या ये लोग ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि भाई ये तो बेकार आदमी है, ये अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। ये सारी चीजें आपके दिमाग से अपने आप निकल जाएंगी। की बात हम करेंगे अगले सेशन में कि हाउ इस बिजनेस से हम कैसे फिनेंशियली अपने फ्यूचर को, साथ ही अपने थर्ड जनरेशन के फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट ऑल्सो हेल्प्स इन अपलिफ्टिंग इन द इंडिविजुअल पर्सनल एट्रीब्यूट्स एज वेल। ये 4-5 चीजें यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो इससे हमारा जीवन निश्चित तौर पर बेहतर होगा। विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, a meaningful version of a human being, and which helps some way or another for the betterment of society only. तो ये मेरा समझ था अपने इस एटॉमिक कंपनी के मोटो को लेकर। आपका थोड़ा अलग हो सकता है या आप मेरे बात से सहमत हो सकते हैं, बट क्रक्स यही है कि ये जो कंपनी है एटॉमी कंपनी, ये ना सिर्फ आपके फिनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काम कर रही है, बट आपके पर्सनल अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम कर रही है। और कंपनी का मोटो कुछ इस प्रकार है, इसका काम, इसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि सोसाइटी का भी अपलिफ्टमेंट करना है। मोटो के बाद हम चलते हैं कि बात यहाँ पे सही है, यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं वो मुख्य तौर पर, मतलब ये तो पर्सनल अपलिफ्टमेंट की बात बाद में आती है, बट मुख्य तौर पे ये हम सारे लोग यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं। हम इस एटॉमिक कंपनी के थ्रू अपने फिनेंशियल को इम्प्रूव करने आए हैं। हम इस एटॉमिक कंपनी के थ्रू अपना प्लस अपने फ्यूचर जनरेशन का फ्यूचर को भी सिक्योर करने आए हैं। हम इस एटॉमिक बिजनेस के थ्रू ना सिर्फ अपने प्रेजेंट स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं, बट हम अपने प्रेजेंट स्टेटस को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन इज अ बिगर डिग्री। जब हम इतना कुछ करना चाहते हैं इस एटमी बिजनेस के थ्रू, अब मैं एक सवाल करता हूं, हमारी चाहत तो बहुत है, बट हमारी मेहनत किधर है? नंबर एक, ग्रुप में पोस्ट श्वेता जी ने डाला था कि यदि आप में से किसी को कुछ बोलना है या आप किसी खास विषय पर कुछ सुनना चाहते हैं या आपको अपने बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं या ग्रुप में लिख सकते हैं। अब देखिए कि इतनी हिचकिचाहट हमारे अंदर है कि बहुत सारे लोगों ने तो शायद लिखा ही नहीं, कुछ लोगों ने 1-to-1 इंडिविजुअल रिस्पॉन्स किया और कुछ लोग शायद ना तो रिस्पॉन्स किया, ना कुछ ग्रुप में रिस्पॉन्स किया, ना इंडिविजुअल रिस्पॉन्स किया और ना ही इस मीटिंग में आए। और उनकी यदि शीट को उठाकर आप देखेंगे तो शायद ग्रुप में बने हुए तो हैं, बट रिजल्ट उस ओर दिख नहीं रहा है। इच्छा जरूर है कि मैं अपने लाइफ का 360 डिग्री चेंज करूं, बट मेहनत किधर है? मेरा इच्छा है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूं स्कूल में टॉप करूं, मेरी किताब कॉपी कहाँ है? मैं उस किताबों को पढ़ रहा हूं या नहीं? यदि पढ़ रहा हूं तो मुझे पूरी तरह से समझ में आया है या नहीं? ये सारी चीजें मिसिंग है। अब आप देखिए, चलिए जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जब गारंटी के साथ मैं ये अपने बारे में कह सकता हूं कि आज भी मुझे एटमी बिजनेस का 100% नुआंसेस से मैं क्लियर नहीं हूं। श्वेता जी हो सकती हैं, बिकॉज श्वेता जी से मैं अक्सर अपने कंफ्यूजन को उनके सामने रखता हूं, डिस्कस करता हूं और डे बाय डे मैं इंप्रूव कर रहा हूं। तो आप लोगों की स्थिति में तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोग को भी और इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी, बट हम खुद ही एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे में कोई मतलब मुझे कुछ पूछना चाहिए या नहीं, या मुझे सब कुछ पता है। यदि सब कुछ पता है, यदि आपको ये मौका मिले कि आप ये सारे जो आपको पता है आप बताइए, क्या आप बता पाएंगे? ये अपने आप से आपको पूछना होगा कि ऐसी क्या बात है कि मैं इस ग्रुप में, जो कि बहुत छोटा सा ग्रुप है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। आप पैसा कमाने निकले हैं और आप अपनी चीजें नहीं बोल पाएंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन और इनहिबिशन को लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते। अपने अंदर जो भी मेरी भावनाएं हैं जो मुझे रोक रही है, उन सारे भावनाओं को अलग करना होगा हमें अपने आप से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोग सभी लोग कोई ना कोई गाड़ी जरूर चलाते होंगे, साइकिल से लेके मोटरसाइकिल, गाड़ी, प्लेन। यदि रिस्ट्रिक्शंस आती है, इनहिबिशंस आती है, मशीन ठीक तरह से नहीं चल रहा होता है, तो आप क्या करते हैं? उसमें ऑयलिंग करते हैं, उसका उसकी जो नट बोल्ट है उसको कसते हैं सो दैट कि चेन की आवाज ना आए। गियर, क्लच आप ठीक करवाते हैं सो दैट कि एक स्मूथ फंक्शन हो। क्यों? और ये सब आप क्यों करते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन जितनी कम होगी गाड़ी उतनी अच्छी चलेगी। तो गाड़ी क्या है? कोई भी व्हीकल जो हम इस्तेमाल करते हैं, व्हाट द व्हीकल इज, दिस व्हीकल इज नथिंग बट अ मशीन। एक मशीन है। मशीन में जितनी खटर पटर कम होगी उतनी अच्छी मशीन काम करेगी, उसका परफॉर्मेंस 100% की ओर जाएगा। डोंट यू फील, आई एम आस्किंग टू दिस फोरम, टू एवरीबॉडी, डोंट यू फील, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका शरीर भी एक मशीन से कम नहीं? मैं तो कहता हूं कि ऐसी मशीन आज तक इस धरती पर बनी ही नहीं। जो जैसा हमारा शरीर है वैसी मशीन आज तक धरती पर कोई भी बनी नहीं। ये मशीन ऐसी है कि उसमें बहुत सारी चीज अपने आप हो रही है, उसके लिए हमें कुछ काम ही नहीं करना है। आप कोई भी मशीन ले लीजिए, ऐसी कोई मशीन दुनिया में नहीं है जिसमें कि आपको कुछ काम ना करना पड़े और वो अपने आप चले। आपको कहीं ना कहीं उस पर एनर्जी देनी होगी। बट ये मशीन है, आप सांस ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं है आप सांस ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरे शरीर में आपको खून पहुंचा रही है, खून ऑक्सीजन पहुंचा रही है खून के जरिए।
ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए हर एक सेल्स को ये न्यूट्रिएंट्स दे रही है, हमें पता नहीं। ये रिफ्लेक्स एक्शन अपने आप काम कर रही है। हम चाह के भी आग में हाथ नहीं डाल पाएंगे, 10 बार सोचना पड़ेगा। तो ये तो हमारी, ये इस धरती की आज तक की ये शरीर सबसे अच्छी और उत्कृष्ट मशीन है। और इस मशीन को या इस मशीन में यदि कोई रिस्ट्रिक्शंस है, यदि कोई इनहिबिशंस है, कोई खटर पटर है, उसको जितना जल्दी हम खत्म करेंगे ये मशीन उतने अच्छे से काम करेगी। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम अपने स्थिति से हमेशा इंप्रूव ही किए हैं। एक समय था जब मैं अपने हाथों से भी नहीं खा पाता था। एक समय था जब मुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि मुझे कहाँ मल त्याग करना है। एक समय था जब मुझे ये भी पता नहीं कि कब रोना है, कब हंसना है, कब चिल्लाना है। मैं 2 साल के बच्चे की बात कर रहा हूं। वहां से तो इम्प्रूव ही हुआ हूं मैं, मेरा वर्जन इम्प्रूव हुआ है। बट ये हमें सोचना है कि मेरा वर्जन इम्प्रूव हुआ है या डेटोरिएट हुआ है, या मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूं या नहीं। आखिरी क्वेश्चन का आंसर इज ऑलवेज यस। हर समय इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, क्योंकि आपको लगता है कि आप फन्ने खा हैं, बट आप नजर उठाएंगे तो आपको 10 फन्ने खा दिख जाएंगे। मुंबई में जब था तो लोग कहते थे कि ये शहर एक ऐसी शहर है कि जहां पे हर आदमी का बाप है। तो हमें अपने आप से इस चीज को निकालना पड़ेगा कि नाउ वी हैव रीच्ड टू दैट लेवल कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट। Yes, there is a scope. We can do it. We can do it. We can always improve ourselves. हम अपने आप को जितना improve करेंगे उससे किसको फायदा होगा? मुझे, हमें ही फायदा होगा। जितना हम अपने आप को improve करेंगे उतना हमें फायदा होगा। तो जैसे मैं बता रहा था कि जब हम बिजनेस करने निकले हैं, थोड़ा काम तो हमें करना पड़ेगा। और इस काम करने के लिए सबसे पहले जो सबसे जरूरत की चीजें हैं, जो सबसे जरूरी वो है कि हमें उस चीज का ओनरशिप लेना पड़ेगा। हमें अपने बिजनेस का ओनरशिप लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ओनरशिप लेते हैं, मैं अक्सर कहता हूं, जब भी किसी चीज की हम ओनरशिप लेते हैं हमारा रिस्पॉन्स बदलता है। और ये हमारा रिस्पॉन्स ही है जो हमें या तो खुशी देती है या हमें स्ट्रेस देती है। खुशी और स्ट्रेस अपने आप में कुछ नहीं है, ये मैं डिसाइड करता हूं अपने रिस्पॉन्स के थ्रू। नॉट मैं, मतलब हम डिसाइड करते हैं अपने रिस्पॉन्स के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है और आप एक थाली चावल खा के आराम से सो जाइए, मुझे क्या फर्क पड़ता है रशिया और यूक्रेन में क्या हो रहा है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। इवेंट वही है। दूसरा आदमी इस बात से चिंतित है कि ये हो रहा है रशिया और यूक्रेन में मार, इसकी इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड वार हो जाए, हो सकता है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए। उसी इवेंट में मैं अपने रिस्पॉन्स के थ्रू अपने अंदर स्ट्रेस ले रहा हूँ। ठीक उसी तरह से आपका बिजनेस में भी जब आप ओनरशिप लेते हैं तो आपका रिस्पॉन्स चेंज होता है, उसको आप अपना समझते हैं। आप के बच्चों को जब चोट लगता है तो आपको तकलीफ ज्यादा होती है, और बगल से यदि कोई राम नाम सत्य करके जा भी रहा होता है तो आपको पता नहीं चलता कि अच्छा ठीक है कोई गया होगा। तो ये फर्क है ओनरशिप का। सबसे पहली चीज, जब आप जो बदलाव लाना है वो आपको इस बिजनेस का ओनरशिप लेना है। ओनरशिप लेंगे चीजें अपने आप बदलेगी। ओनरशिप लेंगे तो आप सबसे पहला काम करेंगे, जैसे बच्चे का एग्जांपल देता हूँ। आप अपने बच्चे का जब ओनरशिप लेते हैं तो आप क्या करते हैं? आप देखते हैं कि कैसा पढ़ रहा है, रिजल्ट क्या आया, कहाँ इंप्रूवमेंट का जरूरत है। तो
उसी तरह से हमें भी अपना ओनरशिप लेके हमें बार बार असेस करना पड़ेगा कि भाई हम कहाँ पे खड़े हैं, बिकॉज हमने एक बहुत ही बड़ी जर्नी अपने दिमाग में ठान रखी है। उस जर्नी को पहुंचने के लिए हमें अपने असेसमेंट करना जरूरी होता है, और असेसमेंट करने के बाद पता चलता है, जैसे मैं पिछले वीक से आज की वीक की बात करूं तो इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों ने अपने नीचे टीम बढ़ाई है, कुछ लोगों ने परचेज किया है, कुछ लोगों ने मीटिंगें अटेंड की है, कुछ लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग किया है। तो ये सब क्या है, तो हर डिफरेंट कैटेगरी के लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट काम किया है। अब बैठ के मुझे सोचना होगा, मतलब हर एक लोग को सोचना पड़ेगा कि क्या मैंने पिछले वीक जो काम किया उससे, उस काम को करने के बाद मैं अपने गोल जो मैंने सेट किया है, जो मेरा विजन है, वहां तक मैं पहुंच पाऊंगा। यदि उसका आंसर नहीं आता है तो क्या करना है, आपको अपने प्रोसेस को चेंज करना है। जिस डायरेक्शन पे आप चल रहे हैं या जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, या तो आप स्पीड चेंज करें या थोड़ा डायरेक्शन चेंज करें। जब ये मिसिंग प्लग को हम प्लग इन करते जाएंगे, रास्ता अपने आप खुलते चला जाएगा। जैसे मैं फिर से बच्चे का एग्जांपल देता हूँ, यदि बच्चे को पता है मेरी मैथ्स में मैं कमजोर हूँ या मैं साइंस में कमजोर हूँ, तो उस बच्चे को थोड़ा अधिक समय मैथ्स और साइंस में देना पड़ेगा ताकि ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है। ठीक उसी तरह से हमारे बिजनेस में भी यदि हमें लगता है कि हम टीम तो बढ़ा रहे हैं बट हमारे अंदर सेल्स प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट यूज का जो सबसे बड़ा रीजन, ये अक्सर सभी लोग बताते हैं कि जब आप प्रोडक्ट यूज खुद करते हैं या जो दूसरे करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के प्रति आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक कन्विंसिंग पावर आती है कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, मैं फिर से परचेज कर सकता हूँ, या मैं दूसरे को फुल कन्विंस होकर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसलिए ये जरूरी है। यदि मैं सिर्फ प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ और मेरा विजन जो है मुझे बड़ा बिजनेस करने का है, आई डू नॉट वांट टू बी अ कस्टमर, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम कस्टमर आई वांटेड टू बी अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर एज वेल। तो फिर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ मैं खुद से अपने प्रोडक्ट को यूज करके तो मैं उस अपना अंपायर खड़ा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपको अपना अपना अंपायर खड़ा करना है किसके लिए, नॉट ओनली योर सेल्फ बट योर थर्ड जनरेशन एज वेल। जो तो जब हर सैटरडे जब आप रिव्यू करने बैठेंगे इस मीटिंग से पहले, जैसे ये एक मेरा सजेशन है, आज संडे है, नेक्स्ट सैटरडे जब आप अपने 6 दिन का काम का जब आप रिव्यू करेंगे, तो शायद आपको कुछ बोलने के लिए, कुछ पूछने के लिए या कुछ सुनने के लिए एक पॉइंट मिल जाए जो आप इस मीटिंग में शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि इस बिजनेस में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, सबको एक साथ बढ़ना है और सबको एक दूसरे का फायदा मिलना है। हाथ पकड़कर चलने से आगे बढ़ा जा सकता है, अकेले बढ़ने से या अकेले बैठे रहने से कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरी और चौथी आखिरी बात, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है, आइडियल एक्सपेक्टेशन होता है कि जी ये होना चाहिए। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा टीम जो है वो मेरा टीम, इट मीन्स कि मेरे डाउनलाइन और मेरे अपलाइन खूब परचेज करें, मेंबर जोड़ें, बिजनेस रिव्यूज अटेंड करें, बिजनेस मीटिंग अटेंड करें, सो दैट उनका ज्ञान वर्धन हो और ये बिजनेस आगे बढ़े। इस एक्सपेक्टेशन में कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। और यदि इस एक्सपेक्टेशन के साथ यदि फेथ भी है तो और भी अच्छी बात। बट एट द सेम टाइम ये सारे एक्सपेक्टेशन जो मैंने दूसरों से कर रखा है, कोई ना कोई सिमिलर एक्सपेक्टेशन मुझसे भी किया हुआ है, मुझे भी वो सारे काम करने होंगे किसी न किसी के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए, सो दैट कि मेरा एक्सपेक्टेशन भी फुलफिल हो। मैं हमेशा ये कहता हूं, लाइफ इज ऑल अबाउट फिजिक्स। न्यूटन का थर्ड लॉ हर समय अप्लाई होता है, जितना आपका एक्शन होगा उतने रिएक्शन होगा। आप अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा आएगा।
तो ये है, आप एक्सपेक्टेशन जरूर कर रहे हैं तो सामने वाला भी आपसे एक्सपेक्टेशन ही कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना होगा, बिकॉज दिस इज योर बिजनेस, दिस इज नॉट एनीबॉडीज बिजनेस, दिस इज योर बिजनेस। तो आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं? अप्लाई योर माइंड। बहुत सारे आइडियाज होंगे आपके पास। कुछ आइडिया को आप अकेले फुलफिल भी कर सकते होंगे, बट कुछ आइडिया को फुलफिल करने के लिए आपको टीम चाहिए होगी। टीम हमेशा तैयार है आपके लिए काम करने के लिए, बशर्ते आप टीम को ये कन्विंस करें कि भाई मैं काम कर रहा हूं, मैं हूं वहां पर। ये बहुत बड़ी बात होती है। अब इसी के साथ पता नहीं मैं श्वेता जी को फिर से मतलब माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा कि जैसे हमारी सुबह बात हुई थी कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हैं रिलेटेड टू बिजनेस एंड प्रोडक्ट। सो मैं कुछ जरूरत से 9 मिनट ज्यादा समय ले चुका हूं। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि जब मैं एक बार जब बोलने लगता हूं तो मैं एकदम इमोशनल हो जाता हूं और बहाव में बहते चला जाता हूं, फिर मुझे घड़ी दिखाई नहीं देती। थैंक यू ऑल, थैंक यू श्वेता जी, ओवर टू यू। थैंक यू सूरज सर, बड़े ही अच्छे तरीके से आपने एटमी मोटो को समझाया और एक तरह से लगा जैसे हमारी लाइफ को आपने दिखा दिया। वो बोलते हैं ना, मोर नाच रही होती है और वो अपने पैर को देखती है, तो वैसे ही हम सब अपने लाइफ में सोच रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं और मेरा ही परफेक्ट थॉट है, बट बड़े मीठे शब्दों में आपने बोला अपने पैर को भी देख लो। तो थैंक्स अ लॉट, आपने बड़े अच्छे से समझाया। यस, काफी लोग हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट का रिव्यू देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। तो कुछ लोग हैं, जैसे एक सिम्मी मिश्रा है, प्रेम सिंह है, उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया है, सुनील सर हैं, आई थिंक मंजू जी भी हैं, शीतल जी ने भी यूज किया है। तो मैं चाहूंगी पहले शीतल जी, उनका टाइम निकलना है उनको कहीं, तो मैं पहले शीतल जी को मौका देती हूँ। प्लीज अपना माइक ऑन करें और हमारे साथ कुछ शेयर करें अपनी एक्सपीरियंस। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? बढ़िया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी 1 मंथ या 1.5 मंथ मैंने ज्वाइन किया बैक, एंड मैंने अभी एटॉमिक के कैप एस व्हाट वाज दैट हाइड्रा मॉइस्चराइजिंग हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम एंड दैट कैप्सूल एसेंस, वो मैंने यूज किया है। मैं यूज करती हूँ, प्लस मेरे हस्बैंड भी यूज करते हैं, एंड मेरे से ज्यादा वो पंक्चुअल है इसमें करने में, एंड वो बात अच्छी है कि इन्हें वो प्रोडक्ट बहुत पसंद आया है। एंड अभी मैंने ऑयल भी ऑर्डर किया है, ऑयल प्लस शैम्पू, स्कैल्प केयर शैम्पू एंड आई थिंक टॉनिक, हेयर टॉनिक, एंड वो प्रोडक्ट मुझे कल ही मिला है। सो फ्रॉम यस्टरडे वी स्टार्टेड यूजिंग इट एंड इट इज ऑल्सो वेरी गुड। मतलब फर्स्ट सिर्फ जस्ट एक बार यूज किया, बट दैट ऑल्सो फेल्ट के हाँ कुछ अलग है करके। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एंड जैसे सूरज सर ने बताया, एक्चुअली मैं भी वही सब सोच रही थी, बिकॉज यस वी वांट टू बिल्ड अ बिजनेस, बट उसमें अपना कितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज वो नहीं हो पा रहा, एंड एक्चुअली होना चाहिए। एंड आई होप के श्वेता जी मोटिवेट करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग करेंगे। एंड वही बताना, बस प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और आगे भी बढ़ना है, एंड आपकी हेल्प से बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू शीतल जी, थैंक यू, अपनी एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और रियली मैं आपसे भी मोटिवेट होती हूँ। और लकी एक कॉमन चीज है, हम दोनों ने अपने हस्बैंड के साथ ही यूज करवाना स्टार्ट किया, एंड बोथ दोनों के हस्बैंड काफी हैप्पी हैं इन प्रोडक्ट को यूज करते हुए। जी बिल्कुल। Yeah, thanks a lot, Sheetal ji. Can I leave now? Yeah, definitely. So much. Bye. तो अब मैं चाहूंगी सिम्मी मिश्रा, आप प्लीज आए और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें। हेलो एवरीवन। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? या सिम्मी जी प्लीज। मैंने एटॉमिक का पेस्ट यूज किया है, और पेस्ट तो जब मैंने लिया था तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स देखे थे, पर एक
नया एक्सपीरियंस मुझे ये हुआ कि हाल में मैं ऐसे जगह गई थी, गांव गई थी और बहुत गर्मी थी, मुझे बहुत ईचिंग हो रही थी, मेरे पास कुछ था नहीं। मैंने वो उस पेस्ट को पूरे ईचिंग वाले प्लेस पे लगा के बढ़िया से शावर लिया और जादू की तरह ईचिंग तो गायब हो ही गया और वो जो रैशेस थे रेड रेड वो भी खत्म हो गए। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आया और इस एटॉमी पे भरोसा बढ़ गया। थैंक यू। थैंक यू सिमी जी, रियली आपने बहुत अच्छी बात बताई पेस्ट के बारे में। हम इसे सिर्फ एक पेस्ट मानते हैं कि ये एक ब्रश करना है, मॉर्निंग हमें यूज करना है, बट ये 20+ चीजों में आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्रपोलिस है। और प्रपोलिस हमें पता नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे पूर्वज बहुत पहले से इस प्रपोलिस को यूज कर रहे थे। और जब एटमी कंपनी, साउथ कोरिया की कंपनी ने इस प्रपोलिस को हाईलाइट किया है और अब इंडिया में आई है, तब हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ये प्रपोलिस तो हम बहुत पहले से यूज कर रहे थे। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि प्रपोलिस होती क्या है। प्रपोलिस मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाती है। मधुमक्खी जो शहद इकट्ठा करती है तो वो खराब ना हो जाए, जिस तरह हम घर में रेफ्रिजरेटर फ्रिज को यूज करते हैं कि कोई हमारा खाना खराब ना हो जाए, उसी तरह से मधुमक्खी प्रपोलिस एक पदार्थ होती है लिक्विड जो उसमें डालती है, तभी आप देखते हैं कि शहद सालों साल भी खराब नहीं होती है। तो उस प्रपोलिस को हमारे पेस्ट में डाला है सो दैट आप मॉर्निंग जब इस पेस्ट को यूज करते हैं अपने दांतों पे तो आपके मुंह की जितने भी बैक्टीरिया है वो मर जाती है और वापस आपके सिस्टम में नहीं जाती है। तो सबसे पहले उठते के साथ जब हम इसको यूज करते हैं तो पहले हमारा बॉडी हमसे थैंक्स बोलता है कि आप ऐसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो जो हमें हेल्दी बनाने में हेल्पफुल रहता है, क्योंकि नॉर्मली जो भी हम पेस्ट मॉर्निंग यूज करते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो ये पेस्ट है और सिम्मी जी ने इसको ट्रस्ट करके, क्योंकि इसमें बोलते हैं कि आप कहीं भी कट जाए, पिंपल हो जाए, आप इसको यूज कर सकते हैं, या कोई इंसेक्ट ने बाइट कर दिया आप इसको यूज कर सकते हो। उन्होंने ट्रस्ट करके यूज किया और उनको रिजल्ट आई और अब ये उनकी बन गई एक्सपीरियंस, वो बार बार रिपीट करेंगी, बन जाएगी उनकी बिलीफ सिस्टम और उनकी 100% ये पेस्ट एटमी बिजनेस को आगे लेके जाएगा। थैंक्स सिम्मी जी। या प्रेम सर, सुनील सर, आपकी टर्न आ गई है, प्लीज कुछ शेयर कीजिए। आप क्या, कैसा एक्सपीरियंस है एटमी के साथ? थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हेलो। यस सर, सुनील सर प्लीज। हाँ मैम, मैं भी अपने पेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरी भाभी को थोड़ा सा चोट लग गया था, खरोच लग गई थी और मैंने कहा कि उस पे आपका कहा हुआ बात मेरे दिमाग में आया और मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा पेस्ट उस जगह जहाँ पे घाव लगा है वहाँ पे लगा दीजिए और वो ठीक हो जाएगा। बाय गॉड भाभी ने लगाया और नेक्स्ट टाइम एकदम बिल्कुल जिस तरह से चमड़ी पुनः नई थी वैसे पुनः आ गई। तो ये बेहतर होगा कि पेस्ट ही नहीं, इसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं एटमी में वो सब आपको नुकसान देने वाले नहीं है, वो सब आपका लाभ प्लस आपको सही स्वस्थ बनाने रखने के लिए तत्पर हैं। और मैं सभी टीम मेंबर से अपील करना चाहूँगा कि वो कठोर से कठोर मेहनत करके अधिक से अधिक जनता के पास जाएं और उसके बारे में, एटमी के बारे में बताएं कि एटमी प्रोडक्ट हम लोग के लिए प्रोडक्ट हमारे लिए बना रही है। तो ये कहीं ना कहीं जितनी भी कंपनियां हैं जैसे RCM हुआ, प्रेस्टीज हुआ एंड तमाम तरह की कंपनियां हैं, वो प्रोडक्ट बनाती हैं लेकिन उससे नुकसान होता है। उससे दो नुकसान होते हैं, एक तो आपके शरीर को नुकसान करेगा, दूसरी आपके इनकम, आपके खर्च पे नुकसान करेगा। यही सब बातें हैं, लेकिन इस एटमी में ये चीज़ नहीं है। ये आपको स्वस्थ भी रखेगा और कमाने का एक जरिया भी है। और तीसरी महत्वपूर्ण ये बात है कि आपको इससे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं
जिससे आपको उनसे मिलने का, उनसे कुछ सीखने का तजुर्बा आपको मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू सुनील सर, बड़ा ही अच्छा बोला आपने कि आपने सुना और ट्रस्ट किया कि पेस्ट आप यूज किया है अपने भाभी को, और सबसे बड़ी बात आपने हमारी बात सुनी और आपकी बात आपकी भाभी ने सुनी। तो इस तरह से आप देख सक रहे हो जैसे जैसे हम खुद पे विश्वास करेंगे आगे आगे लोग भी हम पे विश्वास करेंगे, और इसके साथ हम अच्छी प्रोडक्ट के साथ साथ अपने फाइनेंशियल पोजीशन को भी बेहतर करेंगे। सबसे अच्छा रिलेशनशिप हमारी स्ट्रांग हो जाएगी, हम सब एक साथ मिलके काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच प्रेम सर। वेलकम। मैं बहुत देर से चाह रही हूँ कि आप कुछ 2 शब्द बोले, तो प्लीज अपने, वी हैव 10 मिनट्स, तो आप प्लीज। हेलो एवरीवन। हेलो प्रेम सर। हेलो। ये आवाज आ रही है? यस। मैं भी अपने पेस्ट और ब्रश के बारे में शेयर करूँगा। जब मैंने पहली बार परचेज किया तो मैंने एक सेट वाला जो ऑफर था उसको लिया था, तो उसमें मैंने एक पेस्ट और एक ब्रश को मैंने अपना यूज किया, बाकी मैंने दिया उन लोगों को, और उसका रिजल्ट है कि आज ही मुझे जो जो यूज किए थे वो दो आदमियों ने फिर से ऑर्डर मुझे किया कि मुझे वो पेस्ट चाहिए। और उस पेस्ट का एक आदमी ने बताया कि मेरे दांतों में बहुत सारे दर्द रहते थे, ये सब रहते थे, मसूड़ों में थोड़ा दर्द रहता था, वो सब सारा फायदा मिला। और अभी कुछ ही 2 घंटे पहले उन्होंने वो बोला कि मुझे एक पेस्ट और मंगा दो। ग्रेट ग्रेट। इतना अच्छा है, मैंने जिनको जिनको दिया है वो लोग फिर से रिपीट मांग करते हैं। अब मैं उनको दूंगा और शेयर कर, और उन लोगों को भी मैंने बोला कि आप लोग भी इसका फायदा को और बताइए, जहाँ भी है आपके जो भी सर्कल हैं, जो भी आपके नजदीक आसपास जो भी है, तो उन लोगों ने बोला है कि हाँ बताएंगे। अब सेकंड ऑर्डर मैं आज ही लगाऊंगा और फिर मैं उन लोगों को दूंगा, और इसके साथ साथ फिर मैं उन लोगों को ज्वाइनिंग भी मैं कराऊंगा। यस सर, आप बहुत ज्वाइनिंग कराते हो, आप अपनी टीम पे फोकस्ड हो। और मैं बता दूं आप सभी को कि प्रेम सर शेयरिंग में विश्वास रखते हैं, अपनी चीज को काफी अच्छे से शेयर करते हैं वो। थैंक यू प्रेम सर। तो लास्ट थैंक यू हमारे सर। पास 8 मिनट है, मैं चाहूंगी कि सूरज सर आप आए और इस सेशन को कंक्लूड कीजिए। सूरज सर। थैंक यू श्वेता जी। तो इस सेशन में जब हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, तो उस एक्सपीरियंस को शेयर करने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि हमें अपन प्रोडक्ट पे तो विश्वास बाद में है, बट हमें अपने ऊपर विश्वास जो हमारा है वो और मजबूत हो जाता है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं वो रास्ता सही है। मैं जिस रास्ते पे चलने की शुरुआत जब मैंने की थी तो शायद मेरे मन में बहुत सारी असमंजस जैसी स्थिति थी। वो ये सारे एक्सपीरियंस को सुनने के बाद धीरे धीरे हम सभी के मन से असमंजस दूर होते जाता है। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि जब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल खुद करेंगे तो आप खुद कन्विंस होंगे, और जब एक बार आप कन्विंस होंगे तो दूसरों को बताएंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छे हैं और इसके ये फायदे हैं। आपकी आपके आवाज में बदलाव आ जाएगा जब आप खुद प्रोडक्ट यूज करके जब किसी को बताएंगे। ये बिना यूज प्रोडक्ट को किए हुए यदि आप दूसरे को बताएंगे तो हो सकता है कि मन में कहीं ना कहीं शंका इस बात की बनी रहेगी कि अरे मैंने तो इस्तेमाल इसको नहीं किया, पता नहीं बाकी लोगों ने जो बोला वो सही बोला है या नहीं बोला है। और साथ में अभी शीतल जी तो अभी ग्रुप में नहीं है, बट उन्होंने एक बात बोली जिसपे कि मैं 1 मिनट इस पे लेना चाहूंगा। शीतल जी ने कहा कि वो उन्हें चीजें अच्छी लगी, उन्होंने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, उनके हस्बैंड ने भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, इनके हस्बैंड जो है काफी खुश हैं उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, और वो इस बिजनेस को करना चाहती हैं। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, बट उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं करना तो चाहती हूं बट कुछ ना कुछ हमेशा लगा रह जाता है या कुछ ना कुछ आ जाता है। बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ 2 चीजें जानता हूं। नंबर 1, मैं यदि
किसी भी चीज को करने के लिए यदि मैं उससे रिलेटेड आए हुए समस्याओं को पे जब ध्यान दूंगा तो मेरे पास हमेशा एक्सक्यूज होगा। जब जब आप कोई भी चीज, इट्स नॉट अबाउट द एटॉमिक बिजनेस, व्हेनेवर यू वांट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, जब आप उस चीज को करने में प्रॉब्लम पे जब ध्यान देंगे तो हमेशा आपके पास एक्सक्यूज तैयार होगा। यूनिवर्स एंड योर बॉडी वो आपको एक्सक्यूज आपके सामने लाके रख देगी, बिकॉज आप खुद मन से तैयार नहीं हो। यू आर फाइंडिंग आउट कि यार ये सारे प्रॉब्लम हैं। Where is your focus? Your focus is on the problem. If your focus is on the problem, जो मैंने बताया न्यूटन थर्ड लॉ, जो एनर्जी आप जहां देंगे प्रॉब्लम में देंगे तो आपके अपने लाइफ में प्रॉब्लम ही दिखाई देगी। यदि समस्याओं पर मैं ध्यान दूंगा तो मुझे सिर्फ एक्सक्यूज दिखाई देंगे। बट जब मैं सॉल्यूशन की ओर जब काम करूंगा, जब मैं समाधान सोचूंगा तो मुझे रास्ते दिखाई देंगे। जब समाधान के बारे में हम सोचेंगे तभी हमें रास्ते दिखाई देंगे, और जब समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो हमें उलझने, परेशानी और एक्सक्यूज दिखाई देगी। ये हमें डिसाइड करना है कि हम क्या देखना चाहते हैं और हम क्या अपने जीवन में लाना चाहते हैं। इसी के साथ मतलब मैं इस सेशन को आज मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। हमें कुछ बातें मुख्य रूप से याद रखनी चाहिए इस सेशन के लिए। नंबर 1 जो मैंने बताया कि हमें अपने बिजनेस का ओनरशिप लेना पड़ेगा। नंबर 2 हमें इसका रिव्यू खुद से करना होगा कि मैं कैसा कर रहा हूँ, मेरी टीम कैसे कर रही है। नंबर 3 हमें टीम से क्या एक्सपेक्टेशन है। नंबर 4 हमें अपने अपलाइन से क्या एक्सपेक्टेशन है। ये एक्सपेक्टेशन तभी समझ में आएगा जब हम रिव्यू करेंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। स्कूल में होता है, आप बच्चों से पूछिए, हाँ बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जाम में किसी को 100% नहीं आ रहा है, बिकॉज वो सिर्फ उस मोमेंट से निकलना चाहते हैं, दैट्स इट। बट ऐसा करने से किसी को फायदा नहीं है, ना आपको फायदा है, ना आपके साथ जुड़े जो लोग हैं उनको फायदा है। बट एक चीज का नुकसान जरूर है कि आपका भी समय व्यर्थ जा रहा है, आपके भरोसे पे जो आपके टीम मेंबर आपके साथ जुड़े हैं उनका भी समय व्यर्थ जा रहा है, और साथ ही साथ एक बिलीफ सिस्टम आप बनाएंगे एट द एंड ऑफ द गेम कि इन सबों से कुछ नहीं होता है। बट उस समय आप ये नहीं सोचेंगे कि हमने कुछ मेहनत नहीं किया, इस वजह से नहीं हुआ। नंबर 5 जो मैंने फिर बोला कि यदि आप समस्याओं की ओर ध्यान देंगे तो आपको एक्सक्यूजेस मिलेंगी, जब आप समाधान की ओर सोचेंगे तो आपको रास्ते दिखाई देंगे, या एटलीस्ट रास्ता बनाने के लिए सोचेंगे। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल 30 सेकंड में देना चाहता हूं। यदि एक 20 फीट की दीवार आपके सामने रखी हो और आपको बोले कि भाई इसके पार आप चले जाओ, लेकिन शर्त देखिए कि आपको तोड़ के जाना होगा, आप बोलोगे मुझे नहीं जाना। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाए कि इसको पार करो तोड़ के, आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। हो सकता है कि आप मेहनत करो, फिर बीच में थक जाओ, फिर बोलो कि नहीं मैं नहीं करूंगा, हो गया यार, नहीं चाहिए मुझे ये 20 लाख रुपए। लेकिन यही आपको बोला जाए कि 1 महीने के अंदर वहां पे एक आदमी फंसा हुआ है, वो आपका रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। यदि आप 1 महीना के अंदर इसको नहीं तोड़ोगे तो उनकी जान भी जा सकती है। तो आप खुद सोचो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपका एफर्ट कैसा होगा। तब आप बहाने नहीं रास्ते ढूंढोगे, बिकॉज आपको समाधान चाहिए। आपका ध्यान समस्याओं पे नहीं समाधान पे जाएगा और आपको रास्ते दिखाई देंगे, या आप रास्ते निकालने की कोशिश करोगे। ये फर्क होता है अप्रोच में, जो मैं बात कर रहा था कि आपका रिएक्शन टुवर्ड्स द इवेंट डिसाइड्स एवरीथिंग। इसी के साथ मैं इस सेशन को अंत करना चाहता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने कीमती समय को निकालकर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर आप लोगों ने काम किया है। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आने वाले सेशंस में यदि आप अपने टीम मेंबर्स को भी लाएंगे तो वो भी डायरेक्टली, मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप अपने टीम मेंबर को भी एनर्जाइज करेंगे, मोटिवेट करेंगे। बट यदि वो किसी एक सेशन में आ पाते हैं समय निकाल के, और उन्हें आना चाहिए यदि वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो
तो यदि वो आएंगे तो वो खुद भी मोटिवेट होंगे, तो उससे उनका और आपके टीम का फायदा होगा। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट सेशन से जितने अधिक लोग आ सके उतनी हमारी टीम सशक्त बनेगी और मजबूत बनेगी, और इस मजबूती का फायदा हम सभी लोगों को होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। श्वेता जी, आपको Thank you. धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल एंड गुड डे।